प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन देवता की जय। माता बहनों, आप सभी आज पवित्र होकर जीवित पुत्र का व्रत कथा सुनने के लिए तैयार हैं। आप सभी ने स्नान ध्यान किया, दिन भर उपवास रखा, अपनी संतान की मंगलमयी कामना के लिए, अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए और खासकर जीवित पुत्र का जो व्रत है वो संतान के लिए किया जाता है। इसलिए आप सब ने ये कठोर व्रत आज रखा है। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सादर नमन है, सादर वंदन है, सादर प्रणाम है। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर नमन वंदन। आप सब ने अभी बैठकर माता जगदम्बा का पूजन किया, गौरी गणेश का पूजन किया, कलश का पूजन किया, राजा जिमुतवाहन का पूजन किया और सब कोई का पूजन करने के बाद शुद्ध अष्टमी तिथि में आप इस कथा को सुनने के लिए बैठी हैं। आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी प्रार्थना मैं भी माता जगदम्बा से करता हूं। प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन देवता की जय, माता जगदम्बा की जय। एकदा मुनिः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छुः कृपया सुतं लोकानां हितकाम्यया। भविष्यन्ति कथं सुत बालकास्यजीविनः दारुणेऽस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलु युगे। माता बहनों का निवेदन है कि हिंदी में ही पाठ करना है। आइए हिंदी में ही कथा श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है।
इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूं। ऐसा कहकर उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना हाथ भी फेर दिया, गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल तो बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैब्या और मेरे पिता का नाम है सालीवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हों वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौमी ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, अपना भोजन बनाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। इस बात पर ध्यान दीजिए माताओं बहनों, हर साल आपका सवाल होता है, आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। यानी यह जो व्रत है माता दुर्गा का व्रत है। जो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की यानी माता दुर्गा की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी यानी जिमुतवाहन देवता की, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, ध्यान से सुनिएगा माताओं बहनों एवं सभी लोग। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें। यानी जिस तिथि में उदय हो, सूर्योदय हुआ हो अष्टमी में, उस तिथि को व्रत करें। यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत कर। यानी सप्तमी मिक्स मिला हुआ अष्टमी नहीं करना है और शुद्ध अष्टमी करना है। यानी अष्टमी मिला हुआ नौमी, नौमी मिला हुआ अष्टमी करना है, लेकिन सप्तमी मिला हुआ अष्टमी जीवित पुत्रिका में नहीं करते हैं। अब इसी को दुर्गा पूजा से न जोड़ा जाए। ये जीवित पुत्रिका है। इस जीवित पुत्रिका में कहता है, फिर से ध्यान से सुना जाए, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें। सीधी सी बात। यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नौमी में पार ना करें। अब नौमी में ये नहीं है कि अगर 12 बजे दिन में नौमी होगा तो उस समय पार ना करना, नहीं।
आगे भी पढ़िएगा तो देखिएगा सूर्योदय के समय पार न करना है ना। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। बार बार इस बात को बताना इसलिए पड़ता है कि हर साल माताएं बहनें पूछती हैं, जब से मेरा होश हुआ तब से मैं सुन रहा हूं इन बातों को। आज लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते वो जूम पे और वीडियो कॉल के माध्यम से कथा करना पड़ रहा है। बहुत सारी माताएं बहनों को इससे लाभ होगा। घर पर बैठे हुए ही आप कथा का श्रवण कर रही हैं। यहाँ सावित्री कुंज हरियर क्षेत्र हरिपुर हाजीपुर में भी आप सभी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान दिया जाए फिर एक बार और, अपने हिंदू संस्कृति में कभी भी ये परंपरा नहीं है कि 12 बजे दिन के बाद या 4 बजे शाम तक खाएं उसके बाद सहें, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से सहा जाता है। छठ के अलावा कोई ऐसा व्रत नहीं है जो 24 घंटा से ज्यादा फास्टिंग करना हो। इसलिए अष्टमी जिसमें सूर्योदय हो उस अष्टमी को करना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन अष्टमी हो उस दिन सहना है, उसके एक दिन पहले सरगही वगैरह जो भोर में करना होता है वो करें, उस दिन सहें। और कल होकर के सूर्योदय के समीप, सूर्योदय के आसपास ही, चूंकि चिलो सियारिन भी अपना सरगही की थी दूध से, कच्चे दूध से, गाय के दूध से, गौशाला में जाकर, तो आप सबसे भी निवेदन है कि सूर्योदय के समय ही पारना करें। ये नहीं कि पारना 12 बजे दिन में होगा, 1 बजे दिन में होगा, 9 बजे दिन में होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप सबसे लगे हाथ एक और निवेदन करना चाहेंगे कि जिन माताओं बहनों को दिक्कत हो, गर्भवती हो या बीमार हो या काफी वृद्ध हो, पार नहीं लग रहा हो, तो पूजन करके कथा सुन के आप सात्विक आहार भी ले सकती हैं, फलाहार भी कर सकती हैं, जल पर भी रह सकती हैं। निराजल तो कहता ही है, लेकिन अगर आपको पार न लगे तो ऐसा आप कर सकती हैं। बहुत कष्ट करती हैं आप लोग संतान के लिए। संतान का भी कर्तव्य है कि माताओं बहनों का कद्र किया करे, माताओं बहनों की इज्जत किया करे। माताएं बहनें हैं तभी सृष्टि है, नारी है तो ही नारायण है। नारी को हटा दीजिए, नारायण कहां से आएंगे। आगे सुनिए। और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। कौन? जीमुतवाहन देवता सबको जीवित करवा करके वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। ये नहीं कहा कि नहीं सिर्फ पुत्र, कहा गया कि संतान दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलिषित फल की प्राप्ति होगी। मतलब यह व्रत करो और इस व्रत में दुर्गा जी का पूजन करो, जीमुतवाहन देवता का पूजन करो और तुम्हें अभिलिषित फल की प्राप्ति होगी। बेटी बेटी में कोई फर्क नहीं, पुत्र पुत्री में कोई फर्क नहीं, है ना। मेरे पास भी 2 बेटा है, 1 बेटी है। तो हमारी श्रीमती जी, हमारी जो स्वभार्या हैं, मतलब अपनी भार्या हैं, श्रीमती सविता तिवारी जी, वो भी 3, वो जितविया जो बनता है ना उसमें 2 की जगह पे 3 बनवाती है। मतलब 2 बेटा 1 बेटी, वो तीनों बराबर, ठीक है ना। आज सरकार कहती है ऐसे वैसे, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को ही ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है, उन्हीं का सम्मान किया गया है। कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता। जहां स्त्रियां को पूजन किया जाता है वहीं पर लक्ष्मी विराजती हैं, है ना। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। आज तो अपनी गोतनी में, बहन में नहीं पड़ता है ना। और कोई भी ऐसा व्रत त्योहार नहीं है जिसमें यह कहा कि आप अकेले कर लीजिए भैया, अकेले कर लो माता बहनों। सब में यही कहा कि इस पूर्ववासियों के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में मिल बैठकर व्रत कीजिए। गौतम ने कहा यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी यह व्रत सुना। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई
और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए श्मशान में पहुंची। यानी जहां अच्छी बात हो रही हो पूरी बात सुन लेना चाहिए, बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गईं। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या वर्ष राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं। यानी ईर्ष्या किया, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उसे बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया। मेरी पत्नी की आज्ञा थी और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। अब देखिए क्या भगवान कमाल करते हैं, क्या भगवान चमत्कार करते हैं। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम थी सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैंने तुम्हें सच सच बताया है, मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। यानी कि इस कथा से हमको यही समझ में आती है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करके संतान के लिए जीवित पुत्रिका व्रत की जाती है। तो इस जीवित पुत्रिका के दिन हम बच्चों का, हम सभी संतान का, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपनी माताओं का सम्मान करें। आगे सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत जो दिव्य है वह आप लोगों को बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं। अब देखिए यहाँ पुत्र पुत्र नहीं कह रहा है, बोल रहा है कि स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। श्रुतवाच दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्व सौभाग्यवर्धनम् कुर्वन्तु विविधमन्यायः पुत्राणां जीवितेच्छया। इति पंडित श्री देवनारायण पाठक कृत भाषा टीका सहिता जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्तः। प्रेम से बोलिए जीवित महान देवता की जय, प्रेम से बोलिए जगदम्बा माई की जय।